जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम और हरिओम। आज हम पढ़ेंगे पंचम मंडल, पंचम अध्याय प्रज्ञोपनिषद। तो कहते हैं धर्म, धर्म धारणा प्रकरण। तो इसके अंदर ऋषि याज्ञवल्क्य और अन्य जो ब्रह्म ऋषि उस साधना में लगे हुए ब्रह्म जिज्ञासु सभी लोग यहाँ बैठे हैं। तो पांचवें दिन का जो प्रज्ञा सत्र है उसके मनीषी कौन है? ब्रह्मचारीगण। और ये कहाँ बैठे हैं? त्रिपुर अरण्यक में। पिछले दिनों की भांति प्रभात की पुण्य वेला में धर्म की सारभूता तत्व चर्चा के लिए वो उस पर तत्व पर चर्चा करने के लिए सब इकट्ठे हुए। सभी ब्रह्मचारियों ने आज एक स्वर में कहा, एक स्वर में मिलजुल कर, कि आपने इस ज्ञान सत्र का आयोजन करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, बड़ा महान अनुग्रह किया है। इस अनुकंपा को अभी और भी आगे बढ़ाएं। इस अमृत को पीते पीते जैसे तृप्ति होती ही नहीं है, ऐसी तृप्ति हमें हमें लग रहा है हमें और चाहिए। सत्र के अध्यक्ष याज्ञवल्क्य जी बोले कि आप लोग जो हैं अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें कि मैं उसको समाधान करूंगा। तो यहाँ पर जो है महर्षि ने जब आवाहन किया तो कौंडिन्य ऋषि जो हैं उन्होंने एक जिज्ञासा पूरी कर दी। कहने लगे, कौंडिन्य बोले, अब देखिए प्रश्न को समझेंगे तो उत्तर आएगा, प्रश्न को समझेंगे तो क्या आएगा? उत्तर आएगा। आपने कर्म व्यवस्था, उच्च स्तरीय आत्म उपलब्धि एवं व्यवहारिक यज्ञ योग और तप का जो चित्रण हमारे समक्ष जो हमें बताया है कि उसकी इतना सुंदर है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा हमारा विचार है। क्या क्या बताया? सबसे पहले ऋषि याज्ञवल्क्य ने हमें कर्म की व्यवस्था बनाई कि ईश्वर ने कर्म जो है उसका फल देना अपने हाथ में रखा है। हमें सिर्फ एक ही छूट दी है, हम कर्म कर सकते हैं, अपना उस कर्म करने के लिए अपना चयन कर सकते हैं जो मर्जी हम चाहें, लेकिन फल उसने अपने हाथ में रखा है। और उच्च स्तर की आत्मा को उपलब्ध कैसे करें ये भी आपने हमें बताया। आत्म परिष्कार, आत्म निर्माण, आत्म विस्तार, ये सब आपने बताया। और योग और तप को हम व्यवहार में कैसे उतारें, इसका जो आपने चित्रण किया है कि वो तो ऐसा है जैसे कि कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। इन्हें जीवन में उतारने से निश्चित ही जनसाधारण की आत्मिक प्रगति का पथ जो है प्रशस्त होगा। अगर कोई व्यक्ति इसको उतार लेगा तो आत्मिक रूप से वो निश्चित ही आगे बढ़ता चले जाएगा। लेकिन फिर भी एक आशंका हमारे मन में उठ रही है, वह ये है कि धर्म के सनातन रूप और ईश्वरीय सत्ता के संबंध में विभिन्न समुदाय के वर्गों में मतों का ऐक्य नहीं दिखाई पड़ता। मतलब कि सभी जो हैं वो ईश्वर को अलग अलग रूपों में जानते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग रूप में, उसमें उनके जो मत हैं उनमें एकता नहीं दिखाई देती। सबकी अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। विभिन्न मत संप्रदाय को मानने वाले सांसारिक जन इन प्रारंभिक जंजालों में उलझकर रह जाते हैं, परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्या है, क्या कारण हो गया कि ये जो है, जो प्रारंभिक स्तर का भी कोई व्यक्ति बच्चा बड़ा हो रहा है और ये इतने सारे वो धर्म और संप्रदायों के अंदर बटा हुआ जब व्यक्ति समाज को देखता है तो वो जो परम सत्य को पाना था वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाता, वो तो नीचे रह जाता है। इससे उनकी आत्मिक प्रगति की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। कि ये आप हमें बता दीजिए, हे देव, क्या कोई ऐसी परिभाषा, सार्वभौम मान्यता उस विराट सत्ता के संबंध में नहीं बनाई जा सकती? कि क्या हम ऐसी कोई परिभाषा बना दें जो सार्वभौम हो, कि सभी उसको माने उस विराट सत्ता के संबंध में, जिसे जानकर समझकर जिज्ञासु जो मत अवलंबी जन भ्रांतियों से मुक्त हो सके, हम आज समाज को भ्रांतियों से हटा सके, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। कितना कठिन हो रहा है इस समय, वही प्रश्न यहाँ पे ऋषि लेके बैठे हैं। जिससे होगा क्या? जिससे संसार वैर और विग्रह से मुक्त हो जाए, कि हमें किसी से भी वैर नहीं हो। धर्म के नाम पर वैर, तो ये कितनी गलानी का विषय है। यदि धर्म की शाश्वत रूप और जानकारी जन सामान्य को कराई जा सके तो हमारे विचार से आप द्वारा प्रस्तुत अध्यात्म के इन उत्तम व्यवहारिक प्रतिपादनों का आश्रय लेकर बहुसंख्य व्यक्ति अपना जीवन बना सकेंगे। कि आप अगर हमें धर्म के शाश्वत स्वरूप को समझा दें और उस जानकारी को हम जन सामान्य तक पहुंचा दें तो इससे क्या होगा? अनेक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे।
एक व्यक्ति नहीं, अनेक। ऋषि का ये सुंदर अनुकूल कथन सुनकर प्रमुदित मन से मैं ऋषि याज्ञवल्क्य के हर्ष से गदगद होकर बोले। इतना सुंदर प्रश्न कि ऋषि जो है प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य बोले, हे तात, अध्यात्म तत्व दर्शन को जन साधारण के लिए सुगम बनाने हेतु जो आपने जिज्ञासा की है वो हृदय को तृप्त करने वाली है। सज्जनों के हृदय में लोक कल्याण कामना सदा जगी रहती है। गूढ़ तथ्यों की गहराई में उतरने और निष्कर्षों तक पहुंचने की लोक कल्याणकारी भावना ही ऐसे समागमों को सार्थक बनाती है। अगर हम समागम कर रहे हैं, मिलजुल कर बैठे हैं, चिंतन चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या किस पर उतरना हमने? ये जो गूढ़ तथ्य हैं उनको गहराई में उतरना, कि किसी भी विषय को लिया तो उसको गहराई उसको समझना, और उसकी जो निष्कर्ष हैं, जो हमने बातचीत की, गोष्ठी होती है, उसके अंदर जो समस्याएं होती हैं उसको रखा जाता है, उसका समाधान रखा जाता है, तभी जो है ये समागम जो है वो सार्थक होते हैं। तो ऋषि बोलते हैं आगे, देखिए, हे ऋषिवर, अब देखिए याज्ञवल्क्य धर्म का जो एक बड़ा सुंदर स्वरूप, एक रिवीजन के रूप में, अगर किसी ने दूसरा मंडल नहीं पढ़ा तो उसका रिवीजन हम यहाँ पर देख सकेंगे। धर्म शब्द का अत्यंत संक्षिप्त सार गर्भित अर्थ है। इसका बड़ा सार वाला अर्थ क्या है? अभय उदय और निय शेष, अर्थात छल परपंच रहित लौकिक और पारलौकिक उन्नति। सिर्फ हम अगर इस अर्थार्थ को ही समझ लें, अर्थ को ही समझ लें, अगर हमें ये समझ नहीं आता अभय उदय और निशेष, तो इसको समझ लें कि छल नहीं हो हमारे अंदर, प्रपंच नहीं हो, ऐसी लौकिक और पारलौकिक उन्नति। लौकिक उन्नति तो हम एक दूसरे के ऊपर पैर रख के भी कर लेंगे, उसके कंधे पे चढ़कर भी हम मेला देख लेंगे, लेकिन पारलौकिक उन्नति जो है वो किसी के कंधे पर बंदूक रखकर हम काम नहीं कर सकते। इस बात को हमें समझना होगा। हम कैसे करें? इस सूत्र संकेत का विस्तृत विवेचन करने पर, इसके अंतर्गत अगर हम इसका विस्तृत विवेचन करें तो उसके अंतर्गत क्या आता है? उन सभी श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों का समावेश हो जाता है जिनका जीवन को समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने से सीधा संबंध है। कि अगर हम इसकी विस्तृत विवेचना करें तो हमें क्या पाएंगे कि हम वो जो सारे जितने भी गुण और कर्म स्वभाव हैं जो श्रेष्ठ हैं, उनको जब हम जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन कैसा हो जाता है? सम उन्नत हो जाता है और सुसंस्कृत हो जाता है। इसका आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, डायरेक्ट संबंध है। उन सभी दुर्गुणों का सुधार निष्कासन भी इसी सूत्र में ही समाया हुआ है। जो कौन सा जो दुर्गुण कौन से हैं, उसका परिणाम क्या होता है? कि जो पतन प्रभाव का कारण बनते हैं। हे तात, अब देखिए एक एक शब्द जब वो बोलते हैं ना इतने, उसको हमने देखना है। जिससे लौकिक जीवन की समृद्धि एवं आत्मिक प्रगति की लक्ष्य सिद्धि होती है, वही धर्म है। धर्म किसको बोला? जिससे लौकिक जीवन समृद्ध हो गया, आत्मिक जीवन जो है उसका लक्ष्य जो है सिद्ध हो गया, प्रखर हो गया। ये जो है ये धर्म की बड़ी ही सुंदर परिभाषा, एक लाइन में हम इसको नोट कर सकते हैं। वही धर्म है। हे मुनिवर, जो व्यक्ति को संयमी बनाता है, धर्मनिष्ठ बनाए, परमार्थ परायण बनाए, वही सत्य परामर्श धर्म है। अब कौन सा परामर्श धर्म है? जो व्यक्ति को संयमी बनाता है, कर्तव्य निष्ठ बना देता है, परमार्थ परायण बना दे, वही धर्म है। वही सत परामर्श, ऐसा परामर्श ही धर्म है, और कोई परामर्श नहीं है। जो मानव को मानव और समष्टिगत प्राणी सत्ता से सदा प्रेम करना सिखाए, वही शिक्षा धर्म है। धर्म की क्या सुंदर परिभाषा परिभाषा मनुष्य को मनुष्य बना दे, और सभी के साथ जितने भी जीव जगत हैं, वनस्पति जगत हैं, मनुष्य जगत है, ठीक है, वातावरण है, वायु है, पंच तत्व हैं, सबसे प्रेम करना। हम वायु को साफ रखें, हम जल को साफ रखें, हम धरती को उन्नत बनाएं, हम आकाश को क्लीन रखें, अपने आसपास को, ये सब कुछ जो हमें सिखाए, सबसे प्रेम करना सिखा दे, वही शिक्षा जो है धर्म है। जो मानव उचित जीवन जीना सिखाए, वही सच्चा धर्म है। इससे बड़ी धर्म की परिभाषा हमें और कहीं नहीं मिली। आगे बोलते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, हे तात, धर्म मानव जीवन का प्राण है। प्राण वायु के बिना जिस प्रकार एक क्षण भी
जीवित नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार धर्म धारणा को जीवन में उतारे बिना जीवन यात्रा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम सोचते हैं जैसे प्राणवायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसी प्रकार से धर्म धारणा को जीवन में उतारे बिना यदि हम समझें कि हम जीवन में आगे बढ़ लेंगे, तो बोले ये हो नहीं सकता। यही कारण है यही कारण है कि धर्म की एक व्यापक व्याख्या करते हुए विद्वजनों ने उसे नीतिमत्ता एवं कर्तव्य परायणता का ही एक रूप माना है। धर्म क्या है? नीतिमत्ता। धर्म क्या है? कर्तव्य परायणता। बहुत ही सुंदर, दो दो शब्दों में इतनी बड़ी व्याख्या हमें कहाँ मिलेगी। आगे देखते हैं 39 नंबर का जो पैराग्राफ है उसके। हे तात, भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है। ये एक विराट महासागर की तरह है जिसमें भिन्न भिन्न धर्म, संप्रदाय, संस्कृतियां आकर मिलती हैं और समय पर निकलती भी रहती हैं। जैसे एक समुद्र है, समुद्र के अंदर नदियां आके भिन्न भिन्न नदियां आके मिलती हैं और सूर्य के ताप से वो निकलती भी रहती हैं। सब जो जल है एक हो गया और उड़ता भी रहता है। ऐसे ही भारत की संस्कृति देव संस्कृति है। ये इतना बड़ा महासागर है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के धर्म आए, संप्रदाय आए, संस्कृतियां आई, इसके अंदर मिल जाती हैं और निकलती भी रहती हैं। धर्म की व्याख्या जितने उदार एवं व्यापक अर्थों में देव संस्कृति के पक्षधर ऋषि गणों द्वारा वर्णित की गई है, उससे इसकी महत्ता का बोध होता है कि इसकी जो व्याख्या है, जो भारत की संस्कृति में इसकी व्याख्या किस प्रकार से है। एक उदार तरीका है, उदार भावना, उदार भक्ति भावना जिसको हम बोलते हैं, और व्यापक अर्थ में जो देव संस्कृति के जो ऋषिगण हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है। इससे इसकी हम महत्ता को जान सकते हैं। वस्तुतः धर्म धारणा को अपनाने की उपयोगिता इसी में है कि वह मानवीय चिंतन का स्तर ऊंचा उठाए। क्या है? हमने धर्म को अपनाया और हमारे मानव का जो बुद्धि है, जो चिंतन है, उसका स्तर ऊंचा उठे, यही प्रयास है। अगर नहीं उठा तो फिर हमने क्या, किस बात का धर्म उठाया? इसे आत्म गौरव की अनुभूति कराने के साथ साथ सज्जनता को व्यवहार में उतारने का साहस प्रदान करें कि इससे जो है एक गौरव होना चाहिए। मैं मनुष्य हूँ, अपना जो गौरव, उसकी अनुभूति हो हमें कि हम मनुष्य हैं और हमें ये जो शरीर है वो ईश्वर ने किस रूप में हमें सहयोगी बनाकर भेजा। मनुष्य जो है इस संसार का मुकुटमणि बनाकर भेजा, एक अपना उत्तराधिकारी बनाकर भेजा, सारी शक्तियां हमारे अंदर बीज रूप में डाल के दी। तो ये हमारा गौरव है, हम मनुष्य हैं। और उसके साथ साथ एक तो ये अनुभूति हमारे अंदर हो, दूसरा सज्जनता को व्यवहार में उतारने का साहस प्रदान करे। ये है धर्म को उतारने का अर्थ। धर्म धारणा व्यक्ति को उच्च स्तरीय आस्थाओं के प्रति निष्ठावान बनाती है। कि धर्म धारणा व्यक्ति को किस रूप में बनाती है कि जो अच्छी मान्यताएं हैं, अच्छी आस्थाएं हैं, उसके प्रति हम अब कार्य करें, निष्ठावान हो जाएं। निष्ठावान में मानो मनुष्य सत्कर्म में लग जाता है, जिससे सारा विश्व एक कुटुंब बन जाता है। पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसके अंदर कोई किसी भी रूप से ईश्वर की उपासना करे, वो मेरा भाई है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पिता है, मेरा क्लास फेलो है। इस रूप में हम समझें पूरा विश्व एक कुटुंब है। यदि वह विग्रह, विद्वेष और दुराग्रह के रूप में प्रकट होती है तो उसे धर्म नहीं अपितु मानव के विकृत चिंतन से जन्मी अनास्था को जन्म देने वाली संप्रदायवादी मनोवृत्ति मानना चाहिए। कि अगर वो उसमें हमें विग्रह दिखाई देता है समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, अन्य देशों के अंदर, और हमारे अंदर विद्वेष की भावना हो और दुराग्रह, दुराग्रह बोलते बुरी मान्यताओं को अपने जीवन में हट के रूप में पकड़ लेना, नहीं नहीं मेरी मान्यता सच्ची, दूसरे की गलत, ये दुराग्रह के रूप में जब प्रकट हो जाए तो उसको धर्म नहीं कहते। उसको क्या बोलते हैं कि मानव के विकृत चिंतन से जो उत्पन्न हुई है, उससे जो उसने जन्म लिया है, वो क्या है? अनास्था। आस्था और अनास्था, आस्था संकट हमने पढ़ा था। आस्था संकट में हमने क्या पढ़ा था कि नए जो हैं मान्यताएं बनी नहीं, पुराने जो बने थे उसको हमने माना नहीं।
जब तक नया बना नहीं, पुराने को हम मानने को तैयार नहीं, तो विश्वास जो है, श्रद्धा जो है, वो डगमगा गई, वो इम्बैलेंस हो गया समाज के अंदर। वो है हमारा जो हमें अनास्था, जो अनास्था जन्मी किसके कारण? विकृत चिंतन के कारण। ऐसी संप्रदाय मनोवृत्ति, संप्रदायों के कारण जो मनोवृत्ति पनपी, ये वही कारण है जिससे पग पग पर विश्व त्रस्त दिखाई देता है। आज यही कारण है, पूरा विश्व हमें त्रस्त दिखाई देता है। आज का समय जो है, पहले एक छोटी से एक गांव में हम रहते थे, एक गांव की ही हमें नॉलेज होती थी, फिर हम शहरों की ओर आए, फिर हम राष्ट्र को जानने लगे, और फिर हम विश्व को जानने लगे। आज एक दिन भी नहीं लगता, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यक्ति जो है पहुंच जाता है। और वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति भी दूसरी जगह। हमारी मूवमेंट होती है, स्थूल शरीर की होती है, तो सूक्ष्म शरीर की भी साथ में होती है, तो वो मान्यताएं वहां तक पहुंच जाती हैं। अब देखिए आचार्य जी हमें और आगे क्या बता रहे हैं, यही वाला श्लोक है, 48 का पैराग्राफ है जो वहां पे आते हैं। जिस प्रकार संस्कृति और सभ्यता दो पृथक शब्द हैं, उसी प्रकार धर्म और संप्रदाय को अलग अलग मानकर अर्थ का अनर्थ होने से बचाना चाहिए। ये लाइन बहुत ही वो है। संस्कृति और सभ्यता को क्या कहते हैं? सभ्यता होती है कि हम सरकार का जो अनुशासन लगा, हमारे विद्यालय का जो अनुशासन लगा, मेरे पिताजी का जो अनुशासन है, परिवार का अनुशासन है, उसको जो लोग मानते हैं वो सभ्य कहलाते हैं। जो सेल्फ डिसिप्लिन में चलते हैं, अपने सद्गुणों को धारण करते हैं, उनको उस वो हमारे देश की संस्कृति कहलाती है, कि यहाँ के नागरिक कैसे हैं, बड़े सुसंस्कृत हैं। कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो हम उसको कितने प्रेम से उसको रास्ता दिखाते हैं, अपने देश की जो है उसको संस्कृति की जानकारी देते हैं, उससे मेलजोल बढ़ाते हैं। वो हमारी संस्कृति है, ये हमारी बढ़ाई है, हमारी प्रशंसा है। ये दोनों शब्द जिस प्रकार से अलग अलग हैं, वैसे ही धर्म और संप्रदाय भी अलग अलग हैं। इनको मान लेना चाहिए कि धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। इससे क्या होगा? अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। संप्रदाय सदा, अब संप्रदाय किसे बोलते हैं उसको पहले धर्म बता चुके हैं, संप्रदाय बताते हैं। संप्रदाय सदा परिस्थितियों, मान्यताओं, प्रचलन एवं रीति रिवाज पर ही संसार में टिके होते हैं, जो कि समय अनुसार बदलते रहते हैं। संप्रदाय जो है, एक परिस्थिति बदली, आज की परिस्थिति के अनुसार ही हमारा मान्यताएं संप्रदाय बदल जाता है। हमारी मान्यता कैसी है, आजकल के रीति रिवाज कैसे हैं, प्रचलन क्या चल रहा है, जैसे फैशन बदलता है कि आजकल तो इस तरह से पैंट पहनते हैं, आज इस तरह की शर्ट पहनते हैं। जिस तरह से ये समाज में प्रचलन दिखते हैं, ऐसे ही संप्रदाय भी, इनके भी जो है, इनके अंदर भी परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म एक शाश्वत सनातन तथ्य है, जो कि आत्मिकी का पर्याय है। ये धर्म एक शाश्वत सनातन तथ्य है, इस बात को हम नोट करें। और ये आत्मिकी का प्रायवाची है, कि जो आत्मिकी है, आत्मिकता, वही धर्म है। अब यहाँ पर इस बहुत सुंदर जो है, धार्मिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता, ये तीन शब्द यहाँ पर दिए हैं, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। क्या अर्थ होता है? व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, वो व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, और वो बड़ा आध्यात्मिक है। देखिए तीनों ही हेतात, तीनों ही आत्मिक और सांसारिक प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। इनमें से किसी एक को अलग नहीं देखा जाता, तीनों परस्पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अब देखिए धार्मिकता किसको बोलते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे। धार्मिकता कर्तव्य परायणता का, कर्म निष्ठा का नाम है। हम व्यक्ति कितना कर्तव्य परायण है, उसका धर्म है अपने माता पिता का पाल अपना ध्यान रखना, उसका धर्म है बच्चों का ध्यान करना, उनकी शिक्षा पर अपना काम करना। कर्तव्य परायणता मेरी अपने प्रति, मेरी समाज के प्रति, मेरी राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, जो उसको अपनाता है, वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। दूसरा, आस्तिक किसको बोलते हैं? आस्तिक उसको बोलते हैं उस विराट सत्ता, पर ब्रह्म की व्यवस्था के अनुशासन को मानना।
अब हम बोलते हैं ईश्वर को हम सर्वव्यापी मानेंगे। जब सर्वव्यापी मानते हैं तो ईश्वर कैसा है, वो हर जगह है। तो उसकी व्यवस्था को, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करना। मैं गुरुदेव को मानती हूँ, गुरुदेव की बात को नहीं मानती, तो ये दोनों विपरीत बातें हो जाएंगी। हम उसको मानते हैं तो उसके अनुशासन को, उसके डिसिप्लिन को भी मानना, उस पर विश्वास रखते हुए सदैव स्वयं को सत्कर्मों में नियोजित करना आस्तिकता कहलाता है। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता आत्मसत्ता की सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास रख मनुष्य को मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीना सिखाती है। आध्यात्मिकता आत्मसत्ता की सामर्थ्य पर, अपने ऊपर विश्वास करना, दृढ़ विश्वास, सामान्य विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास रखकर मनुष्य को जैसे मानव की गरिमा है उसी के अनुरूप हमें काम करना। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों धरती पर आया हूँ, अपनी गरिमा के अनुरूप क्या मैं काम कर रहा हूँ? अगर करता हूँ तो मैं आध्यात्मिक हूँ। जो कर्म योगी है, पर ब्रह्म के अनुशासन के अंतर्गत अपनी जीवन की रीति नीति बनाता है, इसके लिए जो आत्म अवलंबन का आश्रय लेता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म परायण है। जो अपने आत्मा का अवलंबन लेता है। अब अपनी आत्मा के को तो हमने समझा नहीं, और हम बाहर हम काम करते रहे, तो क्या हम धार्मिक हैं? तो वह कहते हैं वही व्यक्ति सही सच्चे अर्थों में धर्मपरायण है, वही व्यक्ति आस्तिक है। एक गांव के अंदर एक पिता अपने बालक को बड़ी तेज से पिटाई कर रहा था, मार रहा था। बोले क्यों मार रहे हो? बोले ये ईश्वर को नहीं मानता। तो हमें नहीं मालूम उसके अंदर वो ईश्वर को किस रूप में मानता है। सर्वव्यापी मानता है, वो ईश्वर को अनुशासन में रहना चाहता है, भले ही वो उपासना नहीं करता, लेकिन उसके अंदर का मनुष्य क्या है, उसके ऊपर निर्भर है कि वो नास्तिक है या आस्तिक है। तो हम किसी को भी आस्तिक और नास्तिक की के द्वारा दूसरों का मूल्यांकन ना करें। अगर मूल्यांकन करना है तो केवल अपना। 57 को देखते हैं। हे वाला जो पूरा पैराग्राफ है। हे ऋषिवर, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। अब यहाँ पे ऋषि जो हैं, अब थोड़ा दुख का अनुभव कर रहे हैं। धर्म का स्वरूप विकृत कर दिया गया है। अपना धर्म श्रेष्ठ, दूसरे का निकृष्ट। अपनी मान्यता सच्ची, दूसरे की झूठी। ये दुराग्रह ही चारों तरफ संव्याप्त है। सामान्य जन छोटी छोटी बातों पर धर्म का मर्म न समझ पाने के कारण परस्पर झगड़ते, विग्रह एवं अलगाव की विषवेली का पोषण करते दृष्टिगोचर होते हैं। कितने दुख की बात है कि ये सामान्य जन छोटी छोटी बात पर धर्म का मर्म जानते नहीं, और आपस में इतना झगड़ते हैं, और विग्रह और अलगाव की विषवेली का पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे ही उपनिषद कहते हैं अभेद दर्शनम ज्ञानम, जहां भेद नहीं है वही ज्ञान है। तो हमने ही ये कहां पर ये सारा विष घोल दिया। ऐसी विषवेली का हम पोषण कर रहे हैं। विषवेली मैंने एक जहर की जो बेल है, उसको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो जैसे एक अमर बेल देखी है आपने कभी? पीले रंग की एक धागे धागे सी बेल होती है, किसी वृक्ष पे डाल दी जाए ना, उसी वृक्ष को खा जाती है। बिल्कुल, ये भी ऐसी ही एक विष की वेली है, जो विग्रह और अलगाव की स्थिति का पोषण करती है। इस मान्यता को झुठलाकर अपनी सभी श्रेष्ठता की दुहाई देते नजर आ रहे हैं कि हम श्रेष्ठ और हम श्रेष्ठ। अपने ही एक ही संप्रदाय, उसमें बोलेंगे हम माता का भक्त हैं, हम वैष्णव के भक्त हैं, हम शैव संप्रदाय के हैं, हम विष्णु संप्रदाय के हैं। किसी को भी माने, अपने अंदर रखें इन सब बातों को। ये समाज के बाहर आकर, जो सड़कों पर आकर हम धर्म की दुहाई देते हैं ना, उसको आज बंद करो, बिल्कुल बंद करो। इस बात को हम नोट करें। पक्षपात और दुराग्रह सत्य को समझने से इनकार कर देता है। जो पक्षपात करते हैं और दुराग्रह, ये क्या करता है? सत्य को समझने से इनकार कर देता है, और ऐसी स्थिति में समुदाय विवेक ही खो बैठता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति विवेक नहीं खो रहा, पूरे पूरे समुदाय ही विवेक खो बैठे हैं। और ये जो है बड़े ही दुख के साथ ऋषि याज्ञवल्क्य हमें यहाँ पे बता रहे हैं। आज कुछ छूटा तो नहीं? आज
धर्म को किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों और समुदायों ने उदर पूर्ति का साधन बना लिया। आज धर्म को किन्हीं लोगों ने पेट भरने का एक साधन बना लिया कि कमाई का साधन ये है। इसमें क्या हुआ, जरा भी संदेह नहीं कि आज हम धर्म के नाम पर धन कमाने का काम शुरू कर दिया। कि जबकि धर्म, हमने देखा है जब बाबूजी आते हैं या गुरुदेव जब भी आए, क्या उन्होंने पहले से ही शर्त रख दी कि मैं 2 लाख रुपए लूंगा और तब ये आपका जो श्रीमद् भागवत का मैं कथा वाचन करूंगा, मैं 10 लाख लूंगा और फिर मैं आपको प्रज्ञा पुराण की कथा सुनाऊंगा। ये कब था? ये तो कहीं भी नहीं था। तुलसीदास ने कितना धन लिया था जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा। ऋषि वाल्मीकि ने कितना धन समाज से लिया था जो उन्होंने रामायण की रचना की। किसी ने नहीं की। महर्षि व्यास ने, उनके अंदर की जब हम उनकी व्यथा देखते हैं कि समाज जो है आज दुर्गति की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, तो अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया। और वेदों का जो भाष्य करना था, जो वेद जो है एक व्यक्ति याद नहीं कर सकता था, उसको 4 भागों में बांटकर 4 लोगों को कंठस्थ करवा दिया था। तो उनकी अंदर की पीड़ा थी, ना कि पेट भरने का साधन था। लेकिन आज जब ये पेट भरने का साधन हो गया तो समाज जो है पतन की ओर जा रहा है। धर्म का मर्म, कर्तव्य परायणता को भूलकर, धर्म का मर्म क्या था? कर्तव्य की परायणता, उसको तो भूल गए। और वो कैसे हो गए? अकर्मण्य, प्रावलंबी जीवन जीते। अब अपना जो कर्म करना था, अपना जो धन कमाना था, वो सब छोड़ दिया कि हम तो इन्हीं दूसरों पर निर्भर हो गए। प्रावलंबी जीवन जीते। दूसरे पर निर्भर कौन होता है? जिसको हम बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट बोलते हैं ना। आज हम समाज के ऊपर पैरासाइट बन गए। हम उनके ऊपर परजीवी बनकर आज हम समाज का शोषण कर रहे हैं। उनके खून को, जैसे ये जो होते हैं बेड बग्स, क्या बोलते हैं इनको, खटमल, जुएं, ये सब क्या करती हैं? दूसरों का खून पीती हैं। ये आज हम परजीवी होकर दूसरे के ऊपर हम निर्भर हो गए और दूसरे नासमझ व्यक्तियों का शोषण करते दिखाई देते हैं। जो जानता ही नहीं धर्म की व्याख्या क्या है, उन्हीं का हम शोषण करते हैं, जबकि हमें उनका मार्गदर्शन करना था, उनका हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाना था। ये कहाँ भूल हो रही है? धर्म उपदेशक का लाबादा ओढ़े ऐसे अगणित व्यक्ति देखे जा सकते हैं। उप लबादा ओढ़े, वस्त्र तो ऐसे पहन लेंगे जैसे कि बहुत बड़ा धर्म का उपदेश करने वाला यहाँ व्यक्ति बैठा है, जिनके जीवन में धर्म धारणा का किंचित मात्र भी अंश नहीं होता। वास्तविकता को न जान पाने एवं धर्म के प्रति अपनी दृढ़ आस्था होने के कारण भावुक व्यक्ति बहुधा ऐसे धर्म उन्मादियों के तर्कों, मान्यताओं के चंगुल में फंसकर और कथित संप्रदायवाद का विष उगलते समाज रूपी भवन को ध्वस्त करते दिखाई देते हैं। ओह, कितना कठिन विषय है कि ऐसे व्यक्ति जो धर्म का लबादा ओढ़े हुए हैं, धर्म का ठेकेदार बनकर आज समाज के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके जीवन में धर्म धारणा का जरा भी अंश नहीं होता, वास्तविकता को जानते नहीं और धर्म के प्रति दृढ़ आस्था होने के कारण एवं धर्म के प्रति अपनी दृढ़ आस्था होने के कारण किसको भ्रमित करते हैं? जो कि अभी नए बालक हैं, नए लोग हैं। अब इसको दोबारा पढ़ती हूँ। ऐसे व्यक्ति बहुधा ऐसे धर्म उन्मादियों के, जो धर्म का उन्माद है, मतलब कि उन्मादी किसको बोलते हैं? एक पागलपन, जो सही व्याख्या नहीं देता, जो सही तर्क वितर्क नहीं करता, ऐसे लोगों के तर्कों से, जो धर्म के उन्माद में फंसे हैं, उनके तर्कों में, उनकी मान्यताओं के चंगुल में फंस जाते हैं और कथित संप्रदायवाद का विष उगलते। आज हम किसको बढ़ावा देते हैं? संप्रदायवाद का। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो आत्मज्ञानी बनाने थे, हमने तो केवल प्रचारक बनाकर रख दिए। बताइए अब उनकी पीड़ा कहाँ पहुंची? हमें तो आत्मज्ञानी बनाने थे, ब्रह्म ज्ञानी बनाने थे, हमने तो प्रचारक पैदा कर दिए। आज सिर्फ हम संप्रदाय के नाम पर अपनी ये बेल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। संप्रदायवाद का विष उगलते समाज रूपी भवन को ध्वस्त करते दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, ये समाज रूपी जो भवन है वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। समय की मांग है। आज हम समय की मांग को देखें कि जन साधारण धर्म के सही अर्थ को समझें, धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को माने और परस्पर निःशंक होकर सद्भाव से व्यवहार करना सीखें। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। आज समय की मांग क्या है, और ये तभी संभव है जब सारे समुदाय में, जितने भी समुदाय हैं उनमें धर्म संस्कृति के अग्रदूत सर्वधर्म समभाव की भावना का विस्तार करने का सत साहस करें। आज हमें वो साहस करना है जिससे कि समाज के अंदर सभी धर्मों में समभाव की भावना, हम सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जब हमारे अंदर ये भाव होगा तब हम इसको देखेंगे। तो आज के सब अध्याय को हम यहीं तक रख लेते हैं। तो थोड़ा लंबा है तो इसको हम आधे को हम कल देख लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और हेमलता दीदी आप हैं यहाँ पर? जी दीदी प्रणाम, और आपका आशीर्वाद चाहेंगे हम। जी जी दीदी, जय प्रणाम। गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर आज के आपके विचार दीदी, आपने तो इतना सुंदर बताया कि कुछ कहने को है नहीं। वही बात है, आज पंचम अध्याय का आरंभ आपने किया है। जी तो जी पिछले दिनों हमने पढ़ा था कर्म व्यवस्था के बारे में, उच्च स्तरीय आत्म की उपलब्धि कैसे किया जा सकता है, और व्यवहारिक योग तप का जो चित्रण हुआ, इस पर शिष्यों ने याज्ञवल्क्य जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जो देव संस्कृति है हमारी, और उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आज भी हम सबको ऐसा कुछ दीजिए जो उत्कृष्ट हो। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी कोई परिभाषा है जो सार्वभौम मान्यता उस विराट सत्ता के संबंध में बनाई जा सके, और जिसे जानकर समझकर जिज्ञासु, जो विभिन्न मतावलंबी हैं, जिनमें भ्रांतियां फैली हुई है, उन भ्रांतियों से वो मुक्त कर सके अपने को, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, उस विराट सत्ता के बारे में। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न था। याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। तो आपने बहुत सुंदर दीदी बताया कि याज्ञवल्क्य सर्वप्रथम बोले कि हितात अध्यात्म तत्वदर्शी को जन साधारण के लिए सुगम बनाने हेतु आध्यात्मिक तत्व दर्शन जो है, आत्मा के बारे में, उस विराट सत्ता के बारे में जो तत्व दर्शन है, वो जन सामान्य के लिए आसान बनाने के लिए आपकी जो जिज्ञासा है, हृदय की तृप्ति करने वाली है, और सज्जनों के हृदय में लोक कल्याण कामना सदा जगी रहती है। ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचने की लोक कल्याणकारी भावना ही ऐसे ऐसे समागमों को, मीटिंग्स को सार्थक बनाती है। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि धर्म तो परमात्मा तक पहुंचाने के मार्ग को, कई मार्ग को एक सूत्र में बांधने वाला धागा है। बहुत सुंदर ये धर्म का परिचय हमें लगा। लेकिन लोग इसका क्या अर्थ लगाते हैं? धर्म का लक्ष्य होता है मनुष्य को सभी युग के पूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंचाना। इसीलिए सभी को धार्मिक बनते हैं या धर्म की ओर आकृष्ट होते हैं। जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचना। ईश्वर एक महानतम शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं है। यहीं से हम लोग लेंगे जो ईश्वर को कैसे समझना चाहिए और धर्म को कैसे समझना चाहिए। वह किसी व्यक्ति विशेष की वस्तु नहीं है, वह कोई, उसके लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। वह महानतम शक्ति है, वह निराकार है, वह सर्वत्र समान रूप से फैला हुआ है। इसे तो सभी जानते हैं, नित्य निरंतर सभी इसका प्रयोग में लाते हैं, समझते हैं, करते हैं। फिर भी मतावलंबियों का क्या हो जाता है? विभिन्न मतावलंबियों का आपस में टकराव हो जाता है जगह जगह। वो भेद्य दर्शन, अभेद्य दर्शन, दीदी आप बहुत सुंदर, बार बार आपके मुख से ये शब्द बहुत सुंदर लगता है। अभेद्य दर्शन, अभेद्य दर्शन।
दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रतिक्रिया ही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि चित्त का प्रक्षेपण जीवन है। जो हम देते हैं वह प्रतिबिंबित वापस लौटता है। तो यह संचालन विशाल ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति है, परम सत्ता, वही करती है। ईश्वरीय सत्ता जो प्राणी मात्र को सुख देने वाली पर चलकर ही जाना जा सकता है। दीदी प्लीज थोड़ा नेटवर्क की उसमें आ जाइए, थोड़ा सा बीच बीच में आवाज कट रही है दीदी। बनाई गई है जैसे प्राणवायु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता है, उसी प्रकार धर्म धारणा को जीवन में उतार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन वह मता मत की विभिन्नता के कारण उसको जो स्वरूप दिया जाता है वह स्वरूप सही नहीं है। कहीं एक जगह है नहीं, एक क्षेत्र में है नहीं, एक के लिए है नहीं। यह उदारता जिस दिन जिस क्षण आ जाए जिस व्यक्ति में, वही धार्मिक कहा जाता है। भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति कही जाती है। सभी हम लोग कहते हैं जो यहाँ की संस्कृति देव संस्कृति है। यह विराट महासागर की तरह है, इसमें भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय संस्कृतियां आकर मिलती है। कैसे? तभी तो वो खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी संस्कृतियों के जो इस महासागर में आकर मिलते हैं, तभी तो वो देव संस्कृति बनते हैं, तभी तो वो खूबसूरत गुलदस्ते बनते हैं। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है, सर्वोपरि विशेषता है। जीवन और जगत को देखने का उसका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ऋषियों ने जिन उच्च आदर्शों की स्थापना की, वह इस संस्कृति की महानता का ही परिचायक है। बहुत सुंदर शब्दों से नवाजा गया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम निर्वैरिः सर्वभूतेषु न पापे प्रति पाप स्यात् साधुरेव सदा भवे सर्वभवन्तु सुखिनः। ऐसे आदर्श हैं जिन्हें उन्हें सच्चा मानव धर्म बताया। इसी से हम लोग देव संस्कृति का धर्म मानव धर्म समझ सकते हैं। जीवन पर्यंत जो इसका पालन करते रहे हैं, उन्हीं उदात्त सत्ताओं के कारण भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कहलाई है। उदात्तताओं के कारण, इन्हीं विराट हृदय विराट मान्यता के कारण भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कहलाई है। और इसे अपनाने वाले ऋषि महानता की ऊंचाइयों को छू सके। तो हम भी तो उन्हीं के संतान हैं। जिस प्रकार संस्कृति और सभ्यता दो पृथक शब्द हैं, उसी प्रकार धर्म और संप्रदाय को अलग अलग मानकर अर्थ का अनर्थ होने से हमें बचाना है। ये ऋषि याज्ञवल्क्य बहुत सुंदर ये लाइन कहा है उन्होंने कि जिस प्रकार संस्कृति और सभ्यता, हम लोग हमेशा इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सभ्यता और संस्कृति। कहा जाता है कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानना है तो उस देश के, उस राष्ट्र के स्त्रियों को देखा जाए। ये दोनों पृथक शब्द हैं। उसी तरह से धर्म और संप्रदाय को भी अलग अलग मानकर अर्थ का लोग अनर्थ लगाने लगते, तो इससे बचना चाहिए। संप्रदाय सदा परिस्थितियों, मान्यताओं, प्रचलन, रीति रिवाज पर टिके रहते हैं। इस दोनों के अर्थ को समझना है। संप्रदाय क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार, मान्यता के अनुसार प्रचलन है, रीति रिवाज है, उसी के अनुसार संसार में टिके हैं और जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जब विवेक जागृत होता है, समय अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है,
और धर्म जो है जो एक शाश्वत है, सनातन है, यह आत्मिकी का पर्याय है। इस बात को हम समझें। धर्म जो है कि आत्मा वाले स्तर का पर्याय का प्रयोग में लाया जा सकता है। सीधे आत्मिकी आत्मिकी अगर हम लोग कहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको धर्म स्वरूप दे दिया गया है, धर्म का नाम दे दिया गया है। लेकिन पर्याय किसका है? तो उसी आत्मा का है। तो यह बात भी बहुत सुंदर लगी। आगे कहा गया कि धार्मिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता तीनों ही आत्मिक एवं सांसारिक प्रगति हेतु अनिवार्य है। दोनों को, इन तीनों का की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है संसार में, और आत्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा के विकास के लिए और संसार की प्रगति के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। पुनः जानेंगे। हमेशा इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं अपने वाक्यों में, लेकिन समझते नहीं है तीनों है क्या। धार्मिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। धार्मिकता कर्तव्य परायणता का, कर्मनिष्ठा का नाम है। इसको हम लोग समझें। धार्मिकता, धार्मिकता, वह व्यक्ति बहुत धार्मिक है, ऐसा कब कहते हैं, कब इन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है? किसी कर्तव्य परायण व्यक्ति को देखते, जो कर्तव्यनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है। आस्तिकता का अर्थ है उस विराट सत्ता पर ब्रह्म की व्यवस्था के अनुशासन को मानना। दूसरा, सत्संकल्प का पाठ जो हम लोग करते हैं, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन, पहला है हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। गुरुदेव ने यह शब्द, यह सत्संकल्प बड़ा सोच कर यहाँ रखा है। यहाँ वही बात कही जा रही है कि वो आस्तिकता क्या हुआ? विराट सत्ता परमेश्वर की व्यवस्था के अनुशासन को मानना, उस पर विश्वास रखते हुए सदैव स्वयं को सत्कर्म में नियोजन करना। फिर दोनों एक दूसरे जैसा ही तो हो गया। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, धार्मिकता और आस्तिकता। अब बात आती है आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता क्या है? यह आत्मसत्ता की सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास रखना। उसकी जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, किसकी? आत्मसत्ता की। आत्मसत्ता कौन है? जो हमारे अंदर बैठा हुआ उस विराट का अंश है, सबके अंदर वही बैठा हुआ है। तो उसकी शक्तियों पर जो दृढ़ विश्वास रखे, मनुष्यों को मानवीय गरिमा के अनुरूप जो जीवन जीना सिखाती है, स्वयं को ईश्वर का श्रेष्ठ संतान समझती है और उसका उत्तराधिकारी समझती है, उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, और उसके अनुरूप जीवन जीना सिखाती है। निकृष्ट जीवन जीना नहीं सिखाती है। हम उसके संतान हैं तो उसी की तरह तो हमें जीवन जीना चाहिए। तो यह क्या हो गया? ये आध्यात्मिकता हुआ, जो आत्मसत्ता पर दृढ़ विश्वास रखता है और सामर्थ्य पर, उसकी शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखता है और उसके अनुरूप, गरिमा के अनुरूप, मानवीय गरिमा के अनुरूप जो जीवन जीना सिखाता है, वही आध्यात्मिकता है। जो कर्मयोगी है, पर ब्रह्म के अनुशासन के अंतर्गत अपनी जीवन की रीति नीति बनाता है, उसके लिए जो आत्म अवलंबन का आश्रय लेता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म परायण है, आस्तिक है। तो तीनों तो एक तरह से एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर के साथ उसे हमें समझना होगा, समझना चाहिए। आज परिस्थितियां बदल गई है, धर्म का स्वरूप विकृत कर दिया गया है। वो बताते हैं याज्ञवल्क्य जी, अपना धर्म श्रेष्ठ, दूसरों का निकृष्ट, यह जो मान्यता है वह सही नहीं है। इसी के कारण आज सभी झगड़े का कारण है, जिससे हमें अपने आप को निकालना होगा। इसलिए आज के सत्र में
ऋषि याज्ञवल्क्य जी यही समझा रहे हैं। आज धर्म को किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों अथवा समुदाय ने उदर पूर्ति का साधन बना लिया है। जरा भी इसमें संदेह नहीं है कि धर्म का मार्ग मर्म कर्तव्य परायणता को भूलकर वे अकर्मण्य हो गए हैं, परावलंबी जीवन जीने लगे हैं और दूसरे नासमझ व्यक्तियों का शोषण करते दिखाई देने लगे हैं। तो धर्म उपदेशक का लवादा ओढ़े ऐसे अगणित व्यक्ति देखे जा सकते हैं जिनके जीवन में धर्म धारणा का किंचित मात्र भी अंश नहीं है और वास्तविकता को न जान पाने एवं धर्म के प्रति अपनी दृढ़ आस्था होने के कारण भावुक व्यक्ति बहुधा ठगे जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, संप्रदायवाद के विष उगलते हुए समाज रूपे भवन को ध्वस्त करते दिखाई देते जाते हैं। तो समय की मांग है कि जनसाधारण धर्म के सही अर्थ को समझे। तो आज बहुत ही सुंदर बात कही गई। ब्रह्मचारियों ने कहा कि हे भगवान, आपके द्वारा व्यक्त किए गए सभी प्रतिपादन सर्वथा बुद्धि संगत दिखते हैं, इनके लाभ भी असंदिग्ध हैं। इतने पर भी देखा जाता है कि अधिकांश लोग राजमार्ग को छोड़कर झाड़ झंखाड़ जैसी पगडंडियों पर भटकते रहते हैं। तो यह सोचने समझने की बात है जी दीदी। तो आज तो यह पूरा हुआ लगभग।